नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में नीचे के साइड ओपनिंग होके अच्छी रिकवरी आई जो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि नीचे के साइड में एक अच्छा सपोर्ट था। और वहाँ पे जैसे कि पॉवेल का जो स्टेटमेंट आया, वो पॉवेल का स्टेटमेंट से अमेरिका में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अपने यहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं था, जबकि अडानी का मैटर सेटल हो रहा है। तो नीचे के साइड में एक सपोर्ट आना जायज था। तो एक्चुअली अभी नीचे के साइड में सपोर्ट आएगा तो इसका मतलब एक सिंपल है कि जहां पे सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है वहां पे ही सपोर्ट आएगा। तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट कहां पे आएगा? जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हाई के ऊपर हाई है तो वो जो बीच का जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल के नीचे सेल होने वाला है, तब तक सेल होने वाला नहीं है। तो आज एग्जैक्टली क्या हुआ कि बैंक निफ्टी में सॉरी बैंक निफ्टी में ओपन हुआ और लो जो है वो आसपास डाउनवर्ड एंगल के आसपास हो गया। उसके बाद दो तीन कैंडल जो है, अब थोड़ा सा मैं ट्रेड करके बता रहा हूँ। उसके बाद दो कैंडल हुआ, दो कैंडल में एक कैंडल एक दोजी हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही दो कैंडल हो गया, एक कैंडल का फ्लो जो प्रेशर था वो एब्जॉर्ब कर लिया, फिर सेकेंड कैंडल उसने इनसाइड कैंडल बनाया, थर्ड कैंडल भी इनसाइड कैंडल बनाया। अब वहां पे एक सिंपल है कि अगर यहाँ पे सेल होना है, यहाँ पे आपको एक दो तरफ से आप सोच सकते हो। एक तो डाउनवर्ड एंगल के नीचे सेल हो जाएगा, जो मैंने पॉइंट दिया था 41,075, उसके नीचे सेल हो जाएगा। तो वही पॉइंट से आप बाय करके एक ट्रेड कर सकते हो। या तो सेकंड ऑप्शन ये था कि अगर ये कैंडल के अंदर ये दो कैंडल हुई है तो यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर आ जाएगा तो बाय कर लेना, या तो एंटीसिपेशन में यहाँ पे बाय करना। ये दो ही ऑप्शन था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने पहले वाला ऑप्शन चुना कि यहाँ पे करीबन 41,150 के आसपास मैंने बाय दे दिया और 41,050 का स्टॉप लॉस दे दिया, और वो अच्छी तरह वर्क हुआ और दो ही कैंडल में मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी। वो ये जो दो कैंडल है ये डिसीजिव कैंडल है। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये मार्केट नीचे जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके नीचे सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है मीडियम टाइप का। तो वो सेल सिग्नल तो इतना जल्दी वो जनरेट होने नहीं देगा। हाँ, यहाँ पे शायद एक दो कैंडल आगे पीछे कर लेता था, सेकंड कैंडल तक भी मारता था, ये सब हो सकता था, लेकिन उसने उतना भी नहीं किया, सिर्फ रेस्ट होके ऊपर की साइड निकल गया। तो हमारे लिए एक यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ। अगर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से ये जो डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है, चालू हुआ था, तो ये डाउन ट्रेंड के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं एक छोटा सा इन बिटवीन दिस, ये लो और ये हाई के बीच में का बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये लो के नीचे ये लो है, तो इसका जो हाई है यहाँ से अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है, मतलब ये वाला ये हाई से अपवर्ड एंगल डालने का जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं होएगा। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो गया सेल का, जो उसने क्या किया, सेकंड कैंडल पकड़ के एक मारने का कोशिश किया, लेकिन लास्ट में उसने उसको भी क्रॉस करके मैं भाई तेजी में ही रहूंगा ये डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जैसे कि इसने ये तेजी में एक जाते जाते बाय का सिग्नल दे दिया है, बाय का सिग्नल तेजी में दे दिया, यहाँ पे कहीं पे भी सेल सिग्नल आया नहीं। एक्चुअली देखा जाएगा तो ये छोटा ट्रेंड के हिसाब से ये सेल सिग्नल था, हम लोग सिर्फ एंटिसिपेशन से यहाँ पे बाय किया, लेकिन यहाँ पे बाय जो है एक्चुअल वो यहाँ पे हुआ है, लेकिन एंटिसिपेशन से आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। और यहाँ पे बाय करने के बाद कहीं पे भी आप देखेंगे जो लो हुआ, ये लो हुआ, उसका भी डाउनवर्ड एंगल टूटा नहीं, तो यहाँ पे भी वापस एक बाय का मौका था, लेकिन हम लोग ने उतना वो कीनली नहीं देखा। मैंने दो ट्रेड दिए थे, वो दोनों ट्रेड एक ही ट्रेड दिया था, लेकिन एक ही ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, तो फिर मैंने बाद में ट्रेड दिया नहीं। अच्छा, इसके बाद अभी जैसे कि मैंने ये बताया हुआ है कि एक हेडिंग में अभी भी मैंने लिखा हुआ है कि निफ्टी बैंक में डेली चार्ट में शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा।
भले यहाँ पे हमको अच्छा दिख रहा है, भले इंट्राडे में हमको अच्छा दिख रहा है, लेकिन शूटिंग स्टार का हाई का अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक वो तेजी में जाएगा नहीं। तो कल के दिन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे, अभी देखो बाय सिग्नल तो जनरेट हुआ है, समझो हमको ऊपर की साइड में ओपन हुआ तो 41,850 जो पॉइंट है वहां से हमको अच्छा रेजिस्टेंस मिलने का चांसेस है और उसके ऊपर एक अच्छा फ्लरिश मूवमेंट भी हो सकती है 42,200। तो आपको 41,850 के ऊपर ध्यान रखना है। कल एक्सपायरी ट्रेड है 41,850, मतलब अगर आपने 41,800 का कॉल भी ले लिया, अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे, मैंने एक्चुअली 41,800 का कॉल नहीं डाला हुआ है, फिर भी मैं आपको 41,800 का कॉल कल का डालता हूँ। हम लोग कोई बाइंग पॉइंट है क्या यार, ये तो 47 है, 41,700 देखते हैं एक दो मिनट। ये 82 है, ठीक है, चलो 82 का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। अभी एक अंदाज से मैं देखता हूँ, मैं ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाता हूँ। अभी आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि अगर ये चार्ट है, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, तो इसका लो से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो वो ब्रेक हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो ये जो हाई है यहाँ से जो अपवर्ड एंगल आएगा, चलो मैं अपवर्ड एंगल 2 मिनट में डाल ही देता हूँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन निकल जाएगा अपना। अपवर्ड एंगल कैसे डालते हैं वो भी आप देख लीजिए एक बार। एक इसमें मैं ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में 5 मिनट 39, देखिए 75 और 75 मैंने मैच किया हुआ है, 75 पॉइंट मूवमेंट। हाँ, तो इसका अपवर्ड एंगल तो बहुत ऊपर आएगा, तो ये हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 15 मिनट में जाते हैं। कभी कभी हमको थोड़ा सा जजमेंट भी लेना पड़ता है कि ये 5 मिनट का बैठ रहा है, 15 मिनट का बैठ रहा है, ये जजमेंट लेना पड़ता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि ये पहले ही प्रिपरेशन करके रखता हूँ, लेकिन मैंने ये ऑप्शन के बारे में सोचा नहीं था कि मैं बताऊँगा, लेकिन बात करते करते मैंने ऑप्शन का सोचा कि एक बार डाल ही दूँ 2 मिनट। शायद 30 मिनट का एंगल बहुत अच्छी तरह बैठेगा, तो लग रहा है, देखते हैं नीचे के। आप देखेंगे 30 मिनट का अगर हमने एंगल डाला तो हमको ये परफेक्ट ब्रेकआउट भी मिला है और परफेक्ट सेल आउट सेल सिग्नल भी मिला है। हम लोग 5 मिनट में जाके चेक करते हैं। ठीक ठाक है, ऐसा कोई फिर भी इम्प्रेसिव नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि यहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डाला तो इसने भी क्या किया है, बैंक निफ्टी का 41,700 पे कॉल ने सेकेंड कैंडल का मूवमेंट रखा है। शायद मॉर्निंग में ये नीचे ओपन हो जावे और बाद में ऊपर निकल जावे, तो मैं आपको बोलूँगा 90-95 के ऊपर इसको बिंदास ले लेना। इसमें आपको अपवर्ड मोमेंटम आने का फुल चांसेस है। और वो जो अपवर्ड मोमेंटम है 90-95 के आसपास लेने के बाद आपको टारगेट जो मिलेगा वो कम से कम 150-170 के आसपास मिलेगा।
वहां पे जाके एक बार ये रुकेगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, वहां पे जाके अगर रुकेगा और वहां से भी अगर रुका नहीं तो फिर आपको ऊपर का टारगेट जो है वो करीबन आपको 250 तक या 225 तक, 220 से 25 तक का एक टारगेट मिल सकता है। तो 100-150 पॉइंट का एक ये मिल सकता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी से देखते हैं तो इसमें बैंक निफ्टी से अगर हम लोग देखते हैं तो 100-150 मिलेगा क्या, अगर जैसे कि यहाँ पे 634 है और यहाँ पे 800, हाँ, तो मतलब आपको वो 100 रुपया में लेके या 90 से 100 रुपया के बीच में लेके आपको 220 तक की मूवमेंट मिल सकती है और वहां से सेलिंग का मूवमेंट आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड डिजाइन कर लीजिए। मैं आपको वापस एक बार फिर से बताता हूँ, 41,700 का कॉल अगर आपने 90-95 के बीच में ले लिया, आपको स्टॉप लॉस लगा देना है 60 का, 30 रुपया का स्टॉप लॉस लगा देना है, 30 से 35 रुपया का, और बाद में उसको टारगेट आपको 220 से 25 रुपया के लिए आपको काम करना है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी के बारे में बताता हूँ, सॉरी, बैंक निफ्टी का मैंने इंट्राडे का तो बता दिया है ना। हाँ, अभी बैंक निफ्टी में 350 के नीचे सेल हो जाएगा, जैसे कि इसके नीचे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, तो इसका जो डाउनवर्ड एंगल है उसके नीचे ये 350 के नीचे सेल हो जाएगा, इंट्राडे सेल। और ये यहाँ पे ये मीडियम सेल हो जाएगा करीबन 40,950 के नीचे, सॉरी 41,950 नहीं, 40,950 के नीचे मीडियम सेल हो जाएगा। तो ये बाकी सपोर्ट दिए, और यहाँ पे 41,850 के बाद 42,200 आएगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो बैंक निफ्टी का बस इतना ही। निफ्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी में जैसे मैं पहले डेली में बता देता हूँ कि निफ्टी में डेली में क्या हुआ है। निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी थी और वहाँ पे बाद में एक अपवर्ड मोमेंटम आई है। कंडीशन वही है कि अपवर्ड एंगल का जो सॉरी, वो शूटिंग स्टार कैंडल का अपवर्ड एंगल जो है वो इंट्राडे में क्रॉस होना चाहिए, जैसे कि ये वाला। तो ये जो है वो 47,860 का पॉइंट है। अगर 47,860 के ऊपर निकलता है तो निफ्टी जो है आपको 18,050 तक की जाते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे निफ्टी में अब तक बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। मैं आपको एक थोड़ा सा अगर हम लोग ये हिसाब से देखते हैं कि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो उस हिसाब से बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन इस हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे ये वी शेप रिकवरी आ गई, तो फर्स्ट हाई और सेकंड हाई के ऊपर ये निकला है, तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल दिया है। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि ये 800 के ऊपर एक इंट्राडे बाय होएगा और 860 के ऊपर मोमेंटम बाय हो सकता है। तो 860 के ऊपर अगर मैं मोमेंटम बाय लिख रहा हूँ तो वहां पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल की। एक ध्यान में रखना, वहां पे आपको टाइम एंगल में कैंडल पोजीशन देख के आपको काम करना है। अगर आपको वो समझ के लेना है या वो सिग्नल आपको जान के लेना है तो आप टेलीग्राम का लिंक में जाके ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्री लिंक दी हुई है। तो सपोर्ट के तौर पे 670 के नीचे ये हाई के ऊपर हाई मारा है, तो इसका लो टूटेगा तो एक सेल सिग्नल जनरेट होगा इंट्राडे। फिर 17,620 और 17,510 के नीचे ये मीडियम सेल, जो इसके नीचे ये येलो लाइन जो दी है इसके नीचे ये सेल हो जाएगा। तो आज निफ्टी में क्या हुआ आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन निफ्टी का जो पॉइंट था, निफ्टी का सेल यहाँ पे था। निफ्टी का सेल 17,530 के नीचे या 20-40 के नीचे मैंने सेल दिया था, तो वो थोड़ा सा लंबा था, निफ्टी बीच में से ही घूमी, तो मैंने 630 का पॉइंट दिया था जहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ। अभी 630 जो पॉइंट है आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे ये टाइम एंगल ने फर्स्ट कैंडल क्रॉस किया, सेकंड कैंडल का लो टूटा नहीं, यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद वो टाइम एंगल के नीचे आई ही नहीं है मूवमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो इस हिसाब से ये निफ्टी में भी बाय सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन मैं ये निफ्टी का बाय सिग्नल डाल नहीं पाया, मैंने बैंक निफ्टी का डाल दिया। और यहाँ से ये एक अच्छा मोमेंटम पकड़ के वापस निफ्टी का 650 से लेके 750, मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट इसने बहुत अच्छी तरह दे दी। अब यहाँ पे निफ्टी में अभी भी इंट्राडे बाय नहीं हुआ है, ये पकड़ के चलिए और 1860 के ऊपर
17,860 के ऊपर एक मोमेंटम बाय हमको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।